नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। करियर काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम गवर्नमेंट जॉब या मैं से बोलूँ कि केंद्र सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी बात कर रहे थे और उनमें हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे। देखो बच्चों, जो केंद्र सरकार है वह कई भर्तियां निकालता है। हर एक साल लगभग लाखों की संख्या में भर्तियां निकाली जाती है। इनमें कुछ भर्तियां अलग अलग बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, जैसे कुछ भर्तियां आरआरबी बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, कुछ आईबीपीएस बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, कुछ एसएससी के द्वारा और कुछ जो भर्तियां वो यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती हैं। जो बैंकिंग, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं बच्चों, बैंकिंग से संबंधित जो एग्जाम होता है, जो रिक्रूटमेंट होती है वो आईबीपीएस के द्वारा करवाई जाती है। पर कुछ एक बैंक ऐसे हैं जो अपनी रिक्रूटमेंट अपने खुद के बोर्ड से या खुद ही रिक्रूट करते हैं, ऐसे कि एसबीआई। जैसे कि आपको पता है बच्चों, एसबीआई जो है वो अपनी रिक्रूटमेंट खुद करता है, वो आईबीपीएस के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं करता। ऐसे ही जो आरबीआई है, आरबीआई भी रिक्रूटमेंट अपने आप करता है, यानी कि आईबीपीएस के माध्यम से नहीं करता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो आरबीआई के अंदर रिक्रूटमेंट का ही रहेगा कि आरबीआई के अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसकी एज की जो एज होती है मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी रहेगी और इसके एग्जाम का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आरबीआई रिक्रूटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड, यानी कि आरबीआई जिस बोर्ड के तहत रिक्रूट करता है, रिक्रूटमेंट पूरी करता है, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड। यह बोर्ड हर साल आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा आयोजित करवाता है। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है और देश के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय बैंक के साथ काम करने के लिए लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं। यानी कि आरबीआई जो नेशनल बैंक है भारत का, वो खुद अपने ही बोर्ड के माध्यम से रिक्रूटमेंट निकालता है। अब बच्चों, अगर मैं इसमें योग्यता की बात करूं तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने स्नातक कर रखी होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपने स्नातक कर रखी होनी चाहिए। इसके बाद आयु की बात करूँ बच्चों, तो जो मैक्सिमम आयु है बच्चों वो होती है 25 साल 25 ईयर्स, और जो मिनिमम आयु है बच्चों वो रहती है 17 साल 17 ईयर्स। अब बच्चों, अपर जो एज लिमिट है इसके अंदर रिलैक्सेशन भी लागू है, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब मैं बात करता हूं बच्चों भर्ती प्रक्रिया की। बच्चों, आरबीआई के अंदर अगर मैं ग्रेड बी की बात करूं तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर कुल 3 चरण होते हैं, जिसके अंदर पहला चरण है प्री। बच्चों, जो प्री एग्जाम होता है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्री एग्जाम के अंदर सेक्शनल वाइज पेपर आता है, जिसके अंदर 20-20 मिनट के 3 सेक्शन रहते हैं। इसमें 20-20 मिनट के 3 सेक्शन रहते हैं और इनके अंदर 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। इसके बाद जो बच्चा प्री एग्जाम क्लियर करता है इसके बाद हो जाता है मेंस के अंदर। अगर बच्चों मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस भी सेक्शनल होता है और इसके अंदर कुल 5 सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे अगर हमने बात करें, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों, इसके 40 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और 40 क्वेश्चन को करने के लिए 30 मिनट का समय होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन रहते हैं और इसके लिए भी जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 30 मिनट की। यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके बाद अगर मैं अपने बात करूं तो जो जनरल इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश
बच्चों इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए समय है 30 मिनट। इसके बाद मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए समय जो होता है बच्चों वो होता है 25 मिनट का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के भी बच्चों 40 क्वेश्चन आते हैं और समय होता है 20 मिनट का, और प्रत्येक क्वेश्चन होता है बच्चों 1 नंबर का। यानी कि कुल जो पेपर हुआ वो 40 40 40 120 120 और 40 160 और 40 200 नंबर का। यानी मेंस जो होता है वो होता है 200 नंबर का। और वहीं अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री एग्जाम होता है बच्चों 100 नंबर का। तो बच्चों ये होते हैं 2 एग्जाम, प्री और मेंस। प्री और मेंस होने के बाद बच्चों होता है लैंग्वेज टेस्ट। इसके बाद आता है लैंग्वेज टेस्ट। बच्चों ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको आपको सिर्फ पास करना होता है। इसके जो नंबर होते हैं वो फाइनल मेरिट के अंदर ऐड नहीं होते। अंततः जो मेरिट बनती है वो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों एग्जाम्स को मिलाकर ही बनती है। तो जब कोई स्टूडेंट जब इन दोनों एग्जाम से मिलाकर बनी हुई कट ऑफ को पार करता है तो वो आरबीआई के अंदर ग्रेड बी की भर्ती के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आरबीआई बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, कैसे अपने रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम ग्रेड बी की भर्ती को पूरा कर सकते हैं, कैसे ग्रेड बी के तहत आरबीआई के अंदर अपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मिनिमम योग्यता क्या रहती है, एज कितनी है। उसके बाद हमने इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जाना। भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसे हमने कुल 3 भागों में बांटा था, प्री, मेंस और लैंग्वेज टेस्ट। प्री के अंदर सेक्शनल वाइज में, यानी कि बच्चों आप सेक्शन को स्वाइप नहीं कर सकते, यानी कि बदल नहीं सकते। एक बार जो सेक्शन खुल गया आपको पहले उस सेक्शन को कंप्लीट करना होगा, आप सेक्शन को बीच में चेंज नहीं कर सकते। और प्रत्येक सेक्शन का जो टाइम है बच्चों वो था 20 मिनट का प्रीलिम्स के अंदर। अगर मैं बात करूं नंबर की तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे 35 नंबर के, 20 क्वेश्चन जो आए हैं मैथ के, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ के और 20 मिनट में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो 35 और 35 70 और 30 100, यानी कि जो प्री एग्जाम था वो हमारे कितने नंबर का था, 100 नंबर का। तो यहाँ से कट ऑफ बनती है और उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं मेंस के अंदर। बच्चों फाइनल कट ऑफ के अंदर प्री के नंबर ऐड नहीं होंगे। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ मेंस की, तो मेंस के अंदर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, और इसके लिए जो समय सीमा है वो रहती है बच्चों 30 मिनट की, यानी कि आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करूं तो इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं, सेम 30 मिनट का समय रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इंग्लिश की बात करूं तो 40 क्वेश्चन 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 40 क्वेश्चन 25 मिनट 40 नंबर। और कंप्यूटर की बात करूं तो 40 क्वेश्चन 20 मिनट। और इसमें जो मेरिट बनती है, इसमें मेरिट के अंदर सिलेक्ट होने के बाद तीसरा जो स्टेप है वो होता है लैंग्वेज टेस्ट का, और लैंग्वेज टेस्ट करने के बाद आप आरबीआई के अंदर एज ए ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरे आरबीआई के सिनेरियो के बारे में जाना। ऐसे ही बच्चों बैंकिंग सेक्टर में अगर आप किसी अन्य बैंक के अंदर क्लर्क या पीओ की भर्ती देखना चाहते हैं तो आप हमारी कोई अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।